टैक्स वसूला जा रहा था और यह गुंडा टैक्स वसूलने वाला कोई गुंडा या बदमाश नहीं, महोबा से सपा सांसद का बेटा है जो गुंडा टैक्स वसूल रहा था। बताया जा रहा है कि जो बालू लदे ट्रक थे उनसे टैक्स वसूली की जा रही थी। इस दौरान दो गुटों में झड़प होती है और उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब छानबीन शुरू हो गई है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। गलत बात है, गाली दे रहा है यार। अरे माँ की गाली दे रहा है, माँ की गाली दे रहा है, माँ की गाली देगा, गाली दे रहा है मुझे। सत्ता की हनक जब सिर चढ़कर बोलती है तो शायद ऐसा ही होता है। यूपी में वैसे तो योगी बाबा का शासन चल रहा है, लेकिन यूपी के महोबा में समाजवादी पार्टी के सांसद पर समानांतर सरकार चलाने का आरोप लग रहा है। आरोप ये कि गुंडा टैक्स नहीं देने पर सांसद के बेटे ने ट्रक ड्राइवरों से मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोप ये भी कि सांसद के बेटे ने जान से मारने की धमकी दी। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाठकपुर पुलिया के पास सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग कुछ गाड़ियों को रोक रहे हैं, जिससे वहां विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। पुलिस ने विवाद को शांत कराया। उक्त घटना से संबंधित एक तहरीर थाना पनवाड़ी में प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता की तहरीर पर थाना पनवाड़ी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना प्रचलित है, अग्रिम कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन सांसद प्रतिनिधि सुरजीत यादव ने आरोप लगाया कि बालू माफिया कृष्णकांत पाठक ने सांसद के बेटे के साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं, सांसद प्रतिनिधि सुरजीत यादव ने केस को फर्जी करार तक दे दिया। पुलिस प्रशासन ने कृष्णकांत पाठक के साथ मिलकर के हम लोगों के ऊपर जो भी मुकदमे लगाए हैं, जो भी धाराएं लगाई हैं, ये सारी की सारी धाराएं पुलिस प्रशासन और के पाठक के षड्यंत्र मिलीभगत के कारण धाराएं लगी हैं और सारी की सारी धाराएं फर्जी हैं। मारपीट का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं, आरोप एक दूसरे पर लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन जांच से साफ होगा कि आखिर सांसद के बेटे ने दबंगई की या फिर मामला कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर देखिए, वक्फ के नाम पर भ्रम की दुकान शुरू हो गई है। कहीं माइक लेकर लोगों को अलग अलग बातें बताई जा रही है, तो कहीं पर लोग जो है बदजुबानी पर उतर आए। लेकिन इसके पीछे का सच क्या है, इस रिपोर्ट से आपको बताते हैं। काम पर अफवाह। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। बिल से खिसकी की जमीन, घमासान का सीन। संशोधन बिल से कम होगी शक्तियां। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। वक्फ की जमीन हिलने वाली है। केंद्र सरकार ने जब से वक्फ संशोधन बिल पेश किया, तब से कट्टरपंथियों की नींद उड़ गई है। देश भर में इस बिल के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। आज मुसलमानों को ढाल बनाकर इस बिल के खिलाफ साजिश रची जा रही है। लेकिन इस बीच राजधानी दिल्ली से एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ युवक हाथ में माइक लेकर लोगों से सुझाव देने की अपील कर रहे हैं। लेकिन ये सुझाव कम लोगों को भड़काने का काम ज्यादा कर रहे हैं। सबसे पहले आप सुनिए ये लोग कैसे लोगों को भड़काकर देश में शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है, तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। सुना आपने कैसे ये लोग आम जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। सवाल ये कि कौन है ये लोग जो देश की शांति में खलल पैदा करना चाहते हैं। राजधानी दिल्ली का ये वीडियो जंगल में लगी आग की तरह फैल रहा है। अब इस पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद की संयुक्त समिति के पास विचाराधीन है। मैं खुद इसका सदस्य हूँ। ये वीडियो देखकर मन विचलित है। पूरे बिल को कम से कम 100 बार पढ़ चुका हूँ। इस बिल की कौन सी धारा में मस्जिद, कब्रिस्तान
दरगाह, मदरसा पर सरकार कब्जा करने का कानून ला रही है। झूठ की बुनियाद, वोट बैंक की राजनीति और मोदी विरोध की अंधी राजनीति ने देश के एक वर्ग विशेष के मन में लगातार नफरत पैदा करने की कोशिश की है। वक्फ जिसकी बुनियादी पैगंबर मोहम्मद साहब ने गरीबों के लिए रखी, वक्फ की पहली कमेटी गैर मुस्लिम ने बनाई। उनके आदेश पर मुस्लिम समाज गरीब मुसलमानों के हित में सोचकर कमेटी को बताता, लेकिन वही मुसलमानों के हिमायती बनने वाले और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से राग अलापना शुरू कर दिया। एक बार फिर से भाईजान मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सुनिए। याद रखो, अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा, कलेक्टर बोलेगा नहीं मस्जिद नहीं है, खानकाहों को, दरगाहों को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का गंदा कानून नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। देश में बैठे कट्टरपंथी तो इस बिल के खिलाफ भड़का ही रहे थे। QR कोड वाली मुहिम चलाकर मुसलमानों से JPC को बिल के खिलाफ राय भिजवा रहे थे। अब आतंकी जाकिर नाइक भी मुसलमानों को इस बिल के खिलाफ भड़काता नजर आ रहा है। 211 million Muslims in India, and that's approximately the statistics of the government also. 14.6% of the Indian population, they are Muslim. Even if 5 million Muslim, even 2.5% of the Muslim, if they send the objection and they reject this Waqf Board amendment bill, it will be stopped. आतंकी जाकिर नाइक के भड़काऊ वीडियो पर बीजेपी ने करारा हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जाकिर नाइक को औकात में रहने की नसीहत दी। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर आतंकी जाकिर इस मामले पर बोलेगा तो उसकी गिरबान पकड़कर उसे भारत लाया जाएगा। तुच्छे जाकिर नाइक से इतना ही कहना चाहूंगा, उनकी इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि भारत के अंदरूनी मामले पर बोलें, और वो दिन भी दूर नहीं है भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र करता है उसको गिरबान से पकड़कर यहां लाया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। इसके जैसे हल्के व्यक्ति को हम गंभीरता से नहीं लेंगे, इनको सजा मिलेगी, इतना जरूर कहूंगा। अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बिल संशोधन होने से पहले और बाद में क्या बदलाव होगा। पहले जहां हाथ रखा वो जमीन अपनी, और अब कोई भी जमीन नहीं ले सकते। पहले दावे पर सवाल नहीं उठता, अब हर दावे का सत्यापन होगा। तमाम पदाधिकारी मुसलमान ही हैं, अब गैर मुसलमानों को जगह मिलेगी। महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं थी, अब महिलाओं को मौका मिलेगा। सर्वे कमिश्नर वक्त का होता था, अब DM डिप्टी कलेक्टर हो सकते हैं। सरकारी संपत्ति पर भी दावा करते थे, ऐसी जमीन अब हथिया नहीं सकते। हर डिटेल ऑनलाइन नहीं होती है, 6 महीने में पोर्टल पर सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर कट्टरपंथियों और आतंकियों में जिस तरह की बौखलाहट नजर आ रही है, उससे साफ है कि वो इस बिल को पास नहीं होने देना चाहते। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि देश के आम मुसलमान इस वक्त बिल को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।